साल 2001 कोका कोला कप जिम्बाब्वे, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट जो इनिशियली एक रूटीन सा टूर्नामेंट होने वाला था, वो अचानक से इज्जत का सवाल बन गया था, क्योंकि इस कप से ठीक पहले हो रहे जिम्बाब्वे कप में पहली मैच आसानी से जीतने के बाद भारतीय टीम दूसरी मैच बुरी तरह से हार चुके थे। एक तो पहले ही 6 टूर्नामेंट में हम फाइनल में जाकर हार रहे थे, उस पर जिम्बाब्वे के सामने यह अपनी पहली टेस्ट शिकस्त, जिससे 15 साल बाद एशिया के बाहर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका हाथ से निकल गया था। आग तो पहले से ही लगी थी, उस पर मीडिया ने भी नमक छिड़कने जैसी न्यूज छाप दी थी। इंडिया के होते हुए जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट के फेवरेट है, तो जाहिर सी बात है इस कप में हिसाब बराबर करना था। सिर्फ जीतना ही नहीं था, कुछ इस तरह से जीतना था कि इतिहास भी याद रखे। लेकिन दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि एक टूर्नामेंट तो ट्राई नेशन था, तो वेस्ट इंडीज का जिक्र क्यों नहीं हो रहा। तो बता दे कि वेस्ट इंडीज का जीतने का संभावना शून्य था। पिछले 2 सालों में वे एक भी ओडीआई सीरीज जीत नहीं पाए थे, और उस पर हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 5-0 से टेस्ट शिकस्त। भड़के हुए वेस्ट इंडीज बोर्ड ने पिछले 1 सालों में 3 बार कैप्टन बदल दिए थे, जिसमें तीसरा ओ जो पहले ही रिटायरमेंट ले चुका था, जो पहले 2 सालों से घर बैठा था, जिसने पहले सिर्फ एक ओडीआई मैच में कप्तानी की थी। और जब ये सब से भी काम नहीं बना, तो बोर्ड प्रेसिडेंट ने टीम मैनेजर को भी निकालने की कोशिश की, जिससे टीम मैनेजर ने बगावत कर दी, जिससे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो यूं कहे कि टीम हो या मैनेजमेंट, दोनों का हाल बुरा था। इसलिए जब वेस्ट इंडीज टीम एक जिम्बाब्वे क्लब टीम के सामने प्रैक्टिस मैच हार गई, तो इससे किसी को कोई खास ताजुब नहीं हुआ। इसलिए वेस्ट इंडीज टीम बस नाम के लिए मौजूद थी। असल मुकाबला तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच में था, जो टूर्नामेंट शुरू होते ही एक तरफा चमत्कार पर चमत्कार हो रहा था। एक के बाद एक भारत की हर मैच में जीत, और टूर्नामेंट फेवरेट जिम्बाब्वे एक भी मैच जीतने में नाकाम। जिम्बाब्वे के एक भी मैच न जीतने की उम्मीद के चलते हर प्लेयर खुल के खेल रहा था। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच आते आते तक टॉप स्कोरर की लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम थे जो आगे चलकर मशहूर होने वाले थे, पर ये सब के बीच एक नाम था विकेट कीपर रेडले जैकब का। ये रन में ज्यादा ऊपर तो नहीं थे, मगर वो हर मैच में 2 अनोखी चीजें कर रहे थे। पहले कि पूरी टीम में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था, जी हाँ, क्रिस गेल से भी ज्यादा। इसमें कोई खास बात नहीं था, क्योंकि आखिरी ओवर में आकर जैसे मन चाहे वैसे बैट को घुमाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। पर यह थी दूसरी बात, वह अब तक इस टूर्नामेंट में एक बार भी आउट नहीं हुए थे। वेस्ट इंडीज हारे या जीते, वह डटकर आखिरी ओवर तक क्रीज पर खड़े रहते, जीतने की एक आखिरी उम्मीद बनकर। तो एक विकेट कीपर लोअर डाउन आए, हाई स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करे और कई बार मैच को भी फिनिश करे। ग्रुप स्टेज की आखिरी मैच आते आते तक वेस्ट इंडीज और इंडिया दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। तो मैच शुरू होता है, वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में सिर्फ 230 रन का स्कोर खड़ा कर पाई थी, जिससे 27 रन आखिरी तक नॉट आउट रहे रेडले जैकब के हाथों के थे। इसके जवाब में दादा और सचिन ने सिर्फ 22 ओवर में 100 रन बना दिए, जिसमें दादा अपनी हाफ सेंचुरी बनाकर आउट हो गए थे। उनके जगह पर उतरे सहवाग वही तेवर में नजर आ रहे थे। एक धुआंधार बल्लेबाजी से वे रन को एक नई मुकाम दे रहे थे। ऐसे में आया 29वां ओवर। एक बॉल मारने के लिए सहवाग क्रीज से बाहर निकले और बॉल चूक गए, और रिडली जैकब ने झट से बेल गिरा दी, और लेग एम्पायर ने रिव्यू लिए बगैर सहवाग को आउट दे दिया। और यहां से खड़ा होता है पूरे मैच का तमाशा, क्योंकि टीवी पर चल रहे रिप्ले में साफ दिखाई दे रहा था कि जल्दबाजी में रेडली जैकब्स ने बेल अपने दाएं हाथ से गिराए थे, जबकि बॉल उनके बाएं हाथ में था, स्टंप से कोसों दूर। अब लॉ 29 के पॉइंट नंबर 5 के अनुसार विकेट गिरना तभी माना जाएगा जब बेल या स्टंप उस हाथ से गिरे जिस हाथ में बॉल हो, यानी यहाँ सहवाग नॉट आउट थे। अब इसके बाद सचिन के सेंचुरी ने इंडिया को मैच तो जितवा दी थी, मगर सहवाग का किस्सा तो अभी शुरू हुआ था। मैच के बाद रेफरी ने डेनिस लिंड से रेडली को हियरिंग पर बुलाया, जहां पर उन पर लॉ, सीटू और
आईसीसी लॉ 5 तोड़ने का इल्जाम लगाया गया। लॉ C2 कोई भी प्लेयर या टीम ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेगी जिससे क्रिकेट की बदनामी हो, और लॉ 5 किसी प्रकार की चीटिंग का स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ माना जाएगा। पर इस आरोप के खिलाफ में रेडली का कहना था, जो रिप्ले में भी साफ दिखाई दे रहा था, कि मैंने विकेट लेने की अपील कभी नहीं की थी। अपील तो आसपास के फील्डर कर रहे थे, और एक बात मैच रेफरी ने भी कबूल की। पर रेफरी का कहना था रेडली जैकब को उस समय अंपायर के निर्णय के खिलाफ जाकर सहवाग को वापस बुलाना चाहिए था, और ना करके क्रिकेट के लॉ का उल्लंघन किया है, और इसके लिए सजा 3 मैच का सस्पेंशन। पर इस टूर्नामेंट में नहीं, ना ही इसके बाद होने वाले जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, बल्कि इसके 6 हफ्ते बाद होने वाले केनिया सीरीज के 3 ओडीआई में। तो इस पर रहे हमारे 2 सवाल कि चलो माना रेडली जैकब ने भी जो किया वो गलत था, मगर जिन अंपायर ने आउट करा दिया, जो इतने सियोर थे कि थर्ड अंपायर को कंसल्ट तक नहीं किया, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? और दूसरा सवाल कि आपके अनुसार से जब उसने गलती की थी तो सजा अभी के मैच में क्यों नहीं? क्यों वेट करना 1 हफ्ते का?